जय श्री राम भक्तों। आज आप लोगों को एक बहुत ही सच्चाई से अवगत कराने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मित्र का बहुत ऊंचा स्थान होता है। दोस्त, मित्र। आज के युग में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई एक मित्र नहीं हो। ऐसा मित्र जिससे हम अपना सुख दुख, अपने जीवन का हर काल, हर समस्या उससे हम शेयर करते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं और बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मित्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए। लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। मित्र तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, दोस्त हर कदम पे मिल जाएंगे, लगेगा कि ये हमारा बहुत परम मित्र है, ये बहुत हमारा हितैषी चाहने वाला मित्र है। लेकिन क्या वो सच्चा मित्र है? क्या आपके जीवन काल में जितने भी मित्र हैं, क्या वो सच्चे मित्र हैं? इसकी जानकारी कैसे लें? यह बहुत गूढ़ प्रश्न है कि मित्र की पहचान कैसे करें। आज के युग में, आज इस कलयुग में सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें? हम कैसे जाने कि जो हमारा मित्र है वो हमारा हितैषी है या सिर्फ स्वार्थ के लिए है। सुरनर तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुरनर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब तो स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं, यानी आपसे मिलते हैं, आपसे दोस्ती साधते हैं और अपना काम निकल गया तो फिर रास्ता पकड़ लेते हैं। तो सच्चे मित्र की पहचान भी हमारे रामचरितमानस में ही है। रामचरितमानस में सच्चे मित्र का एक परख, एक सुंदर वर्णन किया गया है, जो आज हम आप सबों को बता रहे हैं, ताकि आप भी जान लें कि आपके जीवन में जो मित्र हैं वो स्वार्थी हैं या सच्चे मित्र हैं। तो सबसे पहला मित्र की पहचान, सबसे प्रथम पहचान क्या है मित्र की? तुलसीदास जी लिखते हैं, यह प्रसंग है जब प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई गई। हनुमान जी पावक को, अग्नि को साक्षी मान करके इन दोनों को मित्र बनाए थे। तो भगवान ने जो मित्रता का वर्णन किया था, भगवान ने जो मित्र की पहचान बताई थी, जो कर्म बताए थे, आज हम भी वही आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली पहचान कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। कहे हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं हो, उसको देखने से भी पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। वो मित्र जो अपने दुख को एक धूल के बराबर समझता हो, लेकिन मित्र के दुख, अपना अगर बहुत पहाड़ का भी दुख हो, बहुत बड़ा दुख हो, लेकिन उसको धूल के समान समझे। लेकिन मित्र का अगर छोटा भी दुख हो, उसे एक विशाल दुख समझ करके दुखी हो जाए और उसको, उस समस्या का निदान करने के लिए तत्पर हो जाए, वो सच्चा मित्र होता है। जिनके यसुमति सहज न आई, 63 कलहठी करत मिताई। जो इस तरह का विचार नहीं रखते, जो इस तरह की भावना नहीं रखते, वैसे मित्र की क्या विशाल। आज के युग में तो स्वार्थ के लिए लाखों मित्र मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मित्र जो अपने दुख को कम समझता हो और अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझ ले और उसके लिए तत्पर हो जाए, वो सच्चा मित्र है। और एक पहचान कि कुपथ निवारी। क्या कहा गया है? बहुत गूढ़ चीज है रामचरितमानस में कि कुपथ निवारी, यानी अगर हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कुपथ
यानी हम किसी गलत रास्ते पे जाएं तो उसको उस पे जाने से हमको रोके। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, यानी हमको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे। अगर मित्र को पता है कि हमारा दोस्त किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो आज के मित्र क्या है, जाने दो, जो होगा सो होगा, उसको होगा, हमें उससे क्या। लेकिन नहीं, सच्चा मित्र क्या करेगा कि उसे उसको रोकेगा और सही मार्ग दिखलाएगा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। और उसके गुण को प्रकट करे। उसके अंदर, हर इंसान के अंदर दो चीज होता है, गुण और अवगुण। यानी गुण को बड़ा करे, गुण को बढ़ाए, वो बताए कि नहीं ये तुम्हारे अंदर अच्छा गुण है, और जो अवगुण है उसे निवारा यानी उसको हटाए, उसको निवारण करने की ताकत प्रदान करे, वो मित्र होता है। और एक मित्र की पहचान हम आपको बता देते हैं। आप देखिए कि आपके जीवन काल में जो मित्र है, क्या वो ऐसा करता है आपके साथ। एक और पहचान तुलसीदास जी ने लिखा है कि देत लेत मन संक न धरई। लेन देन में भी कोई शंका नहीं होती। अगर कभी मित्र से कुछ कह दिया कि हमें ये चाहिए, तो वो सच्चा मित्र है जो कभी शंका ही नहीं करे कि इसको देने के बाद ही फिर हमको लौटाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मित्र में तो सहयोगिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। देत लेत मन संक न धरई, देने और लेने में मन में कहीं कोई शंका नहीं हो। अब बले अनुमान सदाहित करई, यानी अपने ताकत के हिसाब से, ताकत से ऊपर नहीं। अब हमें देने का, अगर हमारे पास वस्तु है जो हमारे पास है और हम दे सकते हैं, वही देंगे। अब तारा तोड़ के लाने की बात मित्र कर दे, जो हमारे बल के बाहर हो, वो हम नहीं कर सकते, हम उसको दर्शा सकते हैं। यानी देन लेने में कोई शंका नहीं हो, वो सच्चा मित्र। तथा एक अंतिम चेक टेस्ट मित्र का कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति काल में वो सतगुण हमको समझाए। जब हमारे ऊपर विपत्ति आए तो हमेशा खड़ा रहे। विपत्ति काल में ही तो सबकी पहचान होती है। जब हम सुख में होते हैं बहुत मित्र होते हैं, लेकिन जब विपत्ति काल आती है तो जो सच्चा मित्र है वही खड़ा दिखेगा, और जो स्वार्थ के लिए मित्र थे वो तो धीरे धीरे अपना रास्ता पकड़ लेंगे। यही आज की सच्चाई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, अश्रुति कह संत मित्र गुण है। ये मित्र का गुण है, और यही गुण हम आज आपको बता रहे हैं। इस गुण को देखिए कि आपके मित्र में है या नहीं, वो आपका मित्र होने लायक है या नहीं। एक और पहचान कि आगे कह मृदु वचन बनाई। ऐसा मित्र जो हमारे सामने खूब मीठा मीठा बोलता हो, खूब बढ़िया, रे आप तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। आगे कह मृदु वचन सुहाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। लेकिन पीठ पीछे कुटिलता रखता हो, आपके सामने चापलूसी और पीठ पीछे कुटिलता, वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। यह सच्चे मित्र की पहचान है, और मित्र होना भी जरूरी है। अतः भक्तों, रामचरितमानस में हमको क्या नहीं बताया गया है। अपने जीवन काल में हर चीज के लिए मार्गदर्शन किया गया है। आज एक मित्र की सच्ची पहचान हमने आप लोगों को बताई है। आप अपने जीवन काल में जो भी मित्र हैं आपके, आप देखिए कि क्या वो इस कसौटी पे खरे उतर रहे हैं, क्या इस तरह के मित्र हैं। अगर इस तरह के मित्र हैं तो आपके सच्चे मित्र हैं, और अगर ऐसा गुण उनमें नहीं है तो आप मान लीजिए कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ के लिए ही प्रीति हो रही है। आज आपके पास धन है, दौलत है, आप सबल हैं, तो लाखों मित्र हैं, और जब आप संकट में होंगे तो जो सच्चा मित्र होगा वही आगे खड़ा मिलेगा, बाकी तो सब साइड हो जाएंगे। कि सही मित्र की पहचान क्या है, और शायद आप लोग इससे कुछ जरूर सीखे होंगे, और अपने मित्र को इस कसौटी पे जरूर खड़ा उतारने की कोशिश करिएगा। और सिर्फ मित्र को ही नहीं, आप भी यदि किसी के मित्र हैं तो जान लीजिए कि मित्र की यही पहचान है। जय श्री राम।